नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार के कई जिलों में बारिश होने वाली है। साथ ही बिहार सरकार के द्वारा बिहार के किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आज के बिहार की महत्वपूर्ण और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि किसान भाइयों के संपूर्ण उत्थान के लिए महागठबंधन सरकार प्रतिबद्ध है और राज्य के अनियमित मानसून से उत्पन्न सुखाड़ हेतु बिहार सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए राशि की मंजूरी दे दी गई है। और बिहार में जैसे कि अभी बारिश नहीं हो रही है, किसानों के खेतों में दरारें पड़ गई है, तो बिहार को इस बार भी सूखा प्रदेश घोषित किया जा सकता है। यदि इस बार भी बिहार को सूखा प्रदेश घोषित किया गया तो प्रति किसान परिवार को 3500 रुपये करके मिलेंगे। बिहार में सूखे की आहट ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। मुंगेर व बांका सहित बिहार के 9 जिलों की स्थिति काफी खराब है। किसान अपने धान के खेत को देखकर अब रोने को मजबूर हो गए हैं। तो इधर बिहार के कृषि मंत्री जी ने कहा है कि 15 अगस्त तक देखा जाएगा। 15 अगस्त तक यदि बिहार में बारिश नहीं हुई और धान की रोपनी नहीं हो पाई तो किसानों को 3500 रुपये करके मुआवजा दिया जाएगा। किसानों की सहायता के लिए बिहार सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। बिहार के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है। साथ ही बिहार के किसानों को डीजल अनुदान देने के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है और किसानों को आवेदन करने के बस कुछ ही दिनों के बाद डीजल अनुदान के पैसे उनके खाते में भेज दिए जाएंगे। साथ ही किसानों को फसल सहायता योजना के तहत पैसे भी दिए जाएंगे। यदि किसानों की उपज काफी कम हुई है या किसानों का 20% तक नुकसान हुआ है तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 7500 रुपये दिए जाएंगे और अधिकतम 15,000 रुपये तक मिल सकते हैं। और यदि 20% से अधिक नुकसान हुआ है तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10,000 रुपये दिए जाएंगे और अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए एक किसान को 20,000 रुपये तक दिया जा सकता है मुआवजा। कृषि मंत्री जी ने कहा है कि किसान हमारे लिए भगवान है और जरूरत पड़ी तो किसानों के लिए खजाना खोल दिया जाएगा। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के कारण पशुओं की मृत्यु हो गई है, या गर्मी के कारण कहिए या फिर आपदा के कारण। यदि बिहार में पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो पशुपालकों को सरकार की तरफ से पैसे मिलेंगे और एक एक पशुपालकों को लाखों रुपए तक सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और इसके लिए पशुपालकों को आवेदन करना होगा। देखिए आखिर कितना पैसा मिलेगा। तो यदि गाय, भैंस, ऊंट, याक, मिथुन आदि की मृत्यु होती है यानी दुग्धाकारी पशुओं की मृत्यु होती है तो 37,500 रुपये तक का एक एक पशु के लिए मुआवजा मिलेगा और अधिकतम 3 पशु तक सीमित किया गया है, यानी 37,000 रुपये करके 3 पशुओं तक मिल सकता है। और यदि बकरी, भैंस, सूअर आदि की मृत्यु होती है तो 4-4 हजार रुपये प्रति पशु के हिसाब से दिया जाएगा और प्रति परिवार अधिकतम 30 पशु तक सीमित किया गया है, यानी एक परिवार को अधिकतम 30 पशु की मृत्यु तक पैसे मिल सकते हैं, यानी अधिकतम 1,20,000 रुपया तक मिल सकता है। और यदि भारवाही पशु में बड़े पशु जैसे बछड़ा, खच्चर, गधा, टट्टू आदि की मृत्यु होती है तो एक एक पशु के लिए 20-20 हजार रुपये दिए जाएंगे और एक परिवार को अधिकतम 6 पशु तक मिल सकता है पैसे। यहाँ भी अधिकतम 1,20,000 रुपया तक प्रति परिवार दिया जा सकता है। और यदि पोल्ट्री यानी मुर्गी या मुर्गा की मृत्यु होती है तो पोल्ट्री के लिए 100 रुपये दिया जाएगा और एक परिवार को अधिकतम 5,000 रुपये मिल सकता है। यदि घर के साथ संलग्न पशु शेड मान लीजिए आग के कारण जल जाते हैं तो 3,000 रुपये मिलेंगे। अब पशुओं की मृत्यु की कंडीशन में 2 तरह के केस हो सकते हैं, जैसे पशु मृत्यु के पश्चात अगर शव प्राप्त हो जाए, दूसरा यदि शव की प्राप्ति नहीं हो। दोनों ही स्थिति में कुछ कंडीशन दिए गए हैं जिसे आपको पूरा करना होगा। दोनों ही की स्थिति में आवेदकों को जरूर ही पैसे मिलेंगे। मौसम विभाग की तरफ से बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। देखिए कल से पूरे बिहार में बारिश के आसार हैं। बिहार में जो सूखा पड़ा हुआ था, किसानों को भारी दिक्कत हो रही थी, वो सारे अब खत्म होने वाले हैं। बिहार के सिर्फ उत्तरी भाग में नहीं बल्कि पूरे बिहार में बारिश के आसार हैं। बिहार में एक बार फिर से मौसम में बदलाव हो रहा है। बिहार में अब मानसून फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो रहा है। कल से बिहार के किशनगंज, कैमूर और गया में अति भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है
और बाकी बचे जिलों में कहीं भारी बारिश तो कहीं मध्यम बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। मतलब बिहार के सभी जिलों में बारिश होने वाली है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 1 घंटा पहले ही अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। बिहार के उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दिए गए हैं जहां तेज बारिश हो सकती है। और आज भी बिहार के कई जिलों में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का साफ साफ कहना है कि अगले 5 दिनों तक बिहार में बारिश की उम्मीद है। जब से के पाठक बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्रांति सी आ गई है। बिहार के हर सरकारी स्कूल का वे औचक निरीक्षण कर रहे हैं और अब आंगनबाड़ी केंद्रों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी यदि सेविका बच्चों को नहीं पढ़ाती है तो उन्हें भी अब नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। साथ ही बिहार के जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहां पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बड़ा फैसला कर लिया गया है कि आंगनबाड़ी के बच्चों को भी पढ़ाएंगे अब सरकारी स्कूल के शिक्षक। और जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र जो अभी किराए के घर पर चल रहे हैं उन सभी को नजदीकी के सरकारी स्कूल में शिफ्ट करा दिया जाएगा और 15 अगस्त तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। के पाठक का कहना है कि जब सरकार के पास अपना सरकारी स्कूल है ही तो आंगनबाड़ी केंद्रों को किराए पर आखिर क्यों चलाया जाए, वहां बच्चों को क्यों मूलभूत सुविधाएं नहीं मिले। देखिए, आंगनबाड़ी के बच्चों को भी स्कूलों के शिक्षक पढ़ाएंगे और इसे सुनिश्चित करने का निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी के स्कूल से शीघ्र टैग करें। आवश्यकता अनुसार शिक्षक टैग वाले केंद्रों के बच्चों को सप्ताह में 1 या 2 दिन पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल में ही जरूरत के अनुसार 1 या 2 कमरे दे दिए जाए, खास करके उन केंद्रों को जो किराए के भवन में चल रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र, उनको सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में ही जगह दे दी जाएगी। अगर जगह की दिक्कत होगी तो आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में भी 1 या 2 कमरे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्पेशल बनवाए जाएंगे। बता दें कि बिहार में 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र है। इनमें से मात्र 30,000 केंद्रों का ही अपना भवन है, बाकी सब किराए के भवन पर चल रहे हैं। बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं जो 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के हैं, यानी टोटल 37,000 से भी ज्यादा सरकारी विद्यालयों में अब कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी और 15 अगस्त से बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और कंप्यूटर पढ़ाने के लिए सरकारी शिक्षक की व्यवस्था नहीं की जाएगी, बल्कि मानदेय पर शिक्षकों को रखा जाएगा। जो एक्सपर्ट शिक्षक होंगे उन्हीं को रखा जाएगा और उन्हें कंप्यूटर पढ़ाने के लिए सरकारी शिक्षकों की बहाली नहीं होगी, बल्कि मानदेय पर प्राइवेट शिक्षकों को रखा जाएगा। 16,000 रुपए इन्हें मानदेय मिलेगा। और साथ ही आज बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग ने सभी जिलों, प्रखंडों और विद्यालयों को जरूरत के हिसाब से कर्मियों की सेवा निश्चित पारिश्रमिक पर रखने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग के अनुसार 35,000 रुपया पर प्रोग्रामर को रखा जाएगा, 16,000 रुपए पर कंप्यूटर ऑपरेटर को और 20,000 रुपए प्रति महीना पर स्टेनोग्राफर रखे जाएंगे। वहीं सुरक्षा गार्ड को न्यूनतम मजदूरी जो तय है उसी के आधार पर उन्हें रखा जा सकता है। यानी कोई सरकारी स्कूल यदि चाहे कि हम उन्हें कम मजदूरी दें, कम मानदेय दें, तो ऐसा नहीं चलेगा। सभी को कितने पैसे मिलने हैं ये अब तय कर दिया गया है। बिहार में अक्षर आंचल योजना के तहत 2,578 से भी अधिक शिक्षा सेवकों की बहाली होगी और इसके लिए 4 सितंबर 2023 तक आवेदन लिए जाएंगे। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने प्रदेश के सभी डीएम को इस संदर्भ में पत्र भी लिख दिया है और ये बहाली जिला अधिकारियों की देखरेख में होगी। देखिए, इसके लिए 19 अगस्त को विज्ञापन जारी होगा और 19 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। बिहार के सभी बच्चों को स्कूलों से जोड़ा जा सके, इसके लिए शिक्षा सेवकों की बहाली की जा रही है। 2,578 शिक्षा सेवकों की बम्पर बहाली की जानी है बिहार सरकार के द्वारा। नई शिक्षा नीति के तहत बड़ी खबर आ रही है। देखिए, एनआईटी पटना में यदि कोई छात्र छात्राएं बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उन सभी को भी मिलेगा सर्टिफिकेट।
देखिए, एनआईटी पटना में नए सत्र से नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। अब छात्रों और छात्राओं को 4 वर्ष की डिग्री प्राप्त करने में कई विकल्प दिए जाएंगे। किसी कारणवश यदि पढ़ाई वे छोड़ते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अब रही बात कि कौन साल कौन सी डिग्री मिलेगी, तो देखिए, 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों को स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे साल पढ़ाई छोड़ने वाले को डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट यानी पॉलिटेक्निक तक का उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तीसरे साल पढ़ाई छोड़ने वालों को बैचलर डिग्री संबंधित विभाग में दी जाएगी और 4 साल की पढ़ाई पूरी करने वालों को अब बीटेक विथ रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। और इसकी जानकारी खुद एनआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर पीके जैन ने दी है। मुहर्रम पर इस बार तेज डीजे नहीं बजेगा। यदि किसी ने तेज डीजे बजाया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पटना के लिए बड़ी खबर है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी राजीव मिश्रा ने 29 जुलाई को मुहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर 481 मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। विधि व्यवस्था के लिए 323 स्थानों पर मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों के अलावा जिला नियंत्रण कक्ष सहित सभी 6 अनुमंडल के नियंत्रण कक्ष में 58 सुरक्षित मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। डीएम व एसएसपी ने कहा है कि बगैर लाइसेंस के मुहर्रम जुलूस निकालने वालों पर रोक रहेगी। जुलूस के मार्ग का भी भौतिक सत्यापन करना होगा। जुलूस की सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जाएगी। बिहार के शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के दफ्तर 1 अगस्त से पेपरलेस हो जाएंगे यानी ऑनलाइन हो जाएंगे। देखिए, शिक्षा विभाग के सारे दफ्तर, निदेशालय और दूसरे विंग 1 अगस्त से पेपरलेस हो जाएंगे। कागजी फाइल का दौर समाप्त हो जाएगा। विभागीय दफ्तर ई ऑफिस की शक्ल में नजर आएंगे। फिलहाल ई ऑफिस के क्रियान्वयन के लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिया गया है और इसमें कहा गया है कि वर्तमान दस्तावेजी फाइलों को स्टोर रूम में जमा कर दिए जाए। और साथ ही शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी को लेकर बड़ी खबर है कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी की कवायद भी 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी। 1 अगस्त से इसका ट्रायल शुरू हो रहा है। बिहार के दरभंगा के लिए बड़ी खबर है। देखिए, दरभंगा में भारी बवाल को देखते हुए 30 जुलाई तक दरभंगा में इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दरभंगा में विधि व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 27 जुलाई दोपहर 4 बजे से ही 30 जुलाई के दोपहर 4 बजे तक जिले में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। दरअसल कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से दरभंगा में सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी और अभी मुहर्रम भी है और इसी को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पटना में अभियान चलेगा और जो भी सड़क पर गंदगी फैलाते हुए पकड़े जाएंगे उनका नाम सड़क शत्रु के नाम से जाना जाएगा और पटना के सड़कों पर उसके नाम के पोस्टर लगाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, कोई भी यदि सड़क पर कूड़ा फेंकते हुए या इधर उधर कूड़ा फेंकते हुए पकड़े जाएंगे उनसे 500 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। और अब बड़ी खबर आ गई कि गंदगी फैलाने वाले सड़क शत्रुओं को स्मार्ट सिटी का कैमरा भी पकड़ेगा। जिस तरह से स्मार्ट सिटी का कैमरा हेलमेट नहीं पहनने या यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों के यहां जुर्माने का नोटिस भेज देते हैं, उसी तरह से ऑनलाइन जुर्माना भुगतान के लिए क्यूआर कोड लॉन्च किया गया है। उन्हें ऑनलाइन भुगतान करना होगा। वे किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएंगे। जुर्माना उन्हें हर कीमत पर लगेगा यदि सड़क पर वे कूड़ा फेंकते हुए पकड़े गए तो। और साथ ही नगर निगम की तरफ से लोगों से विनती की गई है कि कृपया सड़क पर कूड़ा ना फेंके। 1 से लेकर 15 अगस्त तक पूरे पटना में अभियान चलाया जा रहा है। सड़क को गंदा करते हुए जो भी पकड़े गए उनकी तस्वीर और नाम के साथ स्मार्ट सिटी के सभी बड़े स्क्रीन पर दिखाई जाएगी।